आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि 2200 पोस्ट में से जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट है। आप जो है छत्तीसगढ़ में किस तरह से हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा किस तरह से होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, प्रमोशन आपको जो है किस तरह से मिलता है, सिलेबस जो है क्या होता है, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएंगे, वेतन आपको कितना मिलेगा, आयु सीमा क्या है, मिनिमम एज लिमिट क्या है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बेस्ट बुक्स क्या हैं, बुक लिस्ट है, आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक बताऊंगा जो बुक आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे द्वारा जो मैं बुक बताऊंगा यदि उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है निश्चित तौर पर आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और आप छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन की योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन की योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। जो ओपन वाले स्टूडेंट रहते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, 12वीं आपका पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से। इसके साथ ही आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा इसमें मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप जो है इसमें ईजिली आवेदन कर पाएंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि योग्यता में तो 12वीं पास हैं तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष क्यों। तो मिनिमम एज लिमिट जो है 21 वर्ष ही होता है आपका हॉस्टल वार्डन बनने के लिए। और वहीं योग्यता में आपका क्वालिफ़िकेशन में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर में जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने डीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया हो, कोपा किया हो और फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई भी हो, कंप्यूटर में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपलसरी है। यदि आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, चाहे आप डीसीए कीजिए डिप्लोमा कोर्स एंड एप्लीकेशन, चाहे हम जो है पीजीडीसीए कीजिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आप जो है कर सकते हैं, चाहे कोपा कर सकते हैं, चाहे आप बीसीए कर सकते हैं, या फिर आप जो है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो हॉस्टल वार्डन का सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर के हिसाब से जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है जारी होता है। सैलरी की बात करें कि कितना वेतन आपको जो है हॉस्टल वार्डन में सैलरी दिया जाता है, तो इसमें आप लोगों को 22,000 रुपये जो है आपको सैलरी मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की और बुक लिस्ट का कार्य क्या है और बुक लिस्ट का सभी चीज़ें और किस तरह से प्रिपरेशन करना है और किस तरह से इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुल जो है 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 1 अंक का होगा, यानी कि 150 प्रश्न के लिए आपको जो है 150 अंकों का आपका एग्ज़ाम्स होगा। निगेटिव मार्किंग आपका जो है 1/4 होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाता है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं निगेटिव मार्किंग के ऊपर कि निगेटिव मार्किंग में हमारा नंबर ना कटे, क्योंकि आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई करने वाले होते हैं, लेकिन उनका माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाता है और उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो आपको जो है इससे बचना है। यदि आप जो है निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य हो जाएगा। आप में से कई स्टूडेंट होते हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उतना ही करना है, और तुक्का भी अगर करना है तो आप जो है 10 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा मत कीजिए।
इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर साल का कट ऑफ लिस्ट जो है अलग अलग होता है, तो आप कभी भी मत सोचना कि इस बार का कट ऑफ जो है हाई जाएगा। कट ऑफ कम ज़्यादा होता रहता है। वो क्वेश्चन उस साल यदि सरल क्वेश्चन रहेगा तो कट ऑफ जो है हाई जाएगा। यदि क्वेश्चन जो है कठिन रहता है तो उस साल का कट ऑफ जो है लो जाएगा। यही कुछ होता है। तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, अकेले कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे और 50 में से आपको जो है 25 नंबर लाना जो है इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना लाए, आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में यदि आपका आंसर जो है गलत हो जाता है तो आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर जो है नहीं ला पाएंगे। तो ये कंपलसरी है, आपको लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी में आता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का आपको बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा ग्रामर जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए जिसमें आपके ग्रामर आएगा, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है बेसिक से लेकर एडवांस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स आउट ऑफ का जो है जानकारी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट के लिए आपको जो है आवेदन कब करना है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि CG व्यापम में जो है ये अपकमिंग वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी हैं। जल्द ही हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों के लिए जो है आपका वैकेंसीज आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सके। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दी है, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।